हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे दशमलव संख्या को भिन्न रूप में कैसे बदलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं उदाहरण नंबर 1 जो कि 0.5। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने पर उस संख्या में कोई बदलाव नहीं आता है। उसी प्रकार किसी भी संख्या को 1 से भाग देने पर उस संख्या में कोई बदलाव नहीं आता है। जैसे कि हम उदाहरण के लिए 5 को देखते हैं, तो 5 को 1 से गुणा करने पर वो 5 ही आएगा और 5 को 1 से भाग देने पर वो 5 ही आएगा, जैसे कि ये। तो इस प्रकार किसी भी हर में हमेशा एक तो होता ही है। तो अब देखते हैं कि पॉइंट के बाद कितनी संख्या है। तो पॉइंट के बाद एक संख्या है, तो पॉइंट हटाने पर हमारे एक जीरो आ जाएगा। इस प्रकार इसको 5/10 लिख सकते हैं, जो कि 5 से कट जाएगा 2 बार, तो इसको 1/2 लिख सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों उदाहरण नंबर 2 देखते हैं, जो कि 0.8। तो हर संख्या के हर में एक तो होता ही है। तो जैसे ही पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद संख्या 1, तो 1 जीरो आ जाएगा, तो इसको 8/10 लिख सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों उदाहरण नंबर 3 देखते हैं, जो कि 0.25। तो सबसे पहले पॉइंट हर में एक तो होता ही है, हर संख्या के हर में एक तो होता ही है। अब देखते हैं कि पॉइंट के बाद कितनी संख्या है। तो पॉइंट के बाद 2 संख्या है, तो जैसे ही पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो आ जाएगा, तो इसको 25/100 लिख सकते हैं, जो कि 25 100 को काट देगा 4 बार, तो इसको 1/4 लिख सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों उदाहरण नंबर 4 देखते हैं, जो कि 0.50। तो सबसे पहले किसी भी संख्या के हर में एक तो होता ही है, और जब पॉइंट के बाद 2 संख्या, तो पॉइंट हटाने पर हमारे पास 2 जीरो आ जाएगा, तो इसको 50/100 लिख सकते हैं। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 5/10। इसी प्रकार दोस्तों उदाहरण नंबर 5 देखते हैं, जो कि 0.125। तो सबसे पहले हर हर संख्या के हर में एक तो होता ही है, और अब हम यहाँ देखेंगे कि पॉइंट के बाद 3 संख्या है, तो जैसे ही पॉइंट हटाएंगे हमारे पास 3 जीरो हो जाएंगे, तो इसको 125 डिवाइड में 1000 लिख सकते हैं। तो ये संख्या 25 से कट जाएगी, जो कि ऊपर आ जाएगा 5 और हर में आ जाएगा 40। तो 5/40 भी 40 5 से कट जाएगा, 8 बार कटेगा, तो 1/8 आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों उदाहरण नंबर 6 देखते हैं, जो कि 0.005। तो सबसे पहले प्रत्येक संख्या के हर में एक तो हमेशा होता ही है। तो अब हम देखते हैं कि पॉइंट के बाद कितनी संख्या है। तो पॉइंट के बाद हमारी 3 संख्या है, तो जैसे ही पॉइंट हटाएंगे हमारे पास 3 जीरो लग जाएगा, और हमारी संख्या आ जाएगी 005 अपॉन में 1000। तो प्रत्येक संख्या के आगे कितने भी जीरो, उस संख्या का कोई महत्व नहीं होता, खाली खाली संख्या का महत्व होता है, जीरो का कोई महत्व नहीं होता। 5/1000 लिख सकते हैं, और 5000 को काट देगा, कितनी बार काटेगा, 200 बार। इसी प्रकार हम उदाहरण नंबर 7 देखते हैं, जो कि है 0.00125। तो सबसे पहले हम 0.00125, तो प्रत्येक संख्या के हर में एक तो अवश्य होता ही है। अब हम देखते हैं कि पॉइंट के बाद कितनी संख्या है। तो पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 संख्या है, तो हमारे पास 5 जीरो आ जाएंगे, तो हमारी संख्या हो जाएगी 0.00125 अपॉन 1.0.0.0.0। अब हमें पता है कि दोस्तों कि किसी भी संख्या के आगे जीरो लिखने पर उस संख्या का कोई महत्व में चेंज नहीं आता, तो वह संख्या वही रहती है। तो इसको 125 डिवाइड बाय 1 2 3 4 5, ये हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों हम उदाहरण नंबर 8 देते हैं, जो कि है 0.0000 और 1। तो सबसे पहले संख्या लिख लेते हैं। अब हम जानते हैं दोस्तों कि किसी हर संख्या के हर में एक तो अवश्य होता ही है। अब देखते हैं कि पॉइंट के बाद कितनी संख्या है। तो पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 संख्या है, तो हमारे 5 जीरो आ जाएगा और पॉइंट हट जाएगा। अब हम जानते हैं कि दोस्तों किसी भी संख्या के आगे कितने भी जीरो लगा दिया जाए, लेकिन वो संख्या हमेशा नियत रहती है। हमारा आंसर हो जाएगा 1/1 2 3 4 5। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इसी प्रकार दोस्तों अब हम उदाहरण नंबर 9 देखते हैं, जो कि है 0.00505। तो सबसे पहले हम उस संख्या को लिख लेते हैं
0.00505। अब हम देखते हैं कि दोस्तों की प्रत्येक संख्या के हर में एक तो अवश्य होता ही है। अब हम पॉइंट के बाद कितनी संख्या वो गिन लेते हैं। तो पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 संख्या है, तो हमारे 5 जीरो आ जाएगा और पॉइंट हट जाएगा। अब हमारी संख्या हो जाएगी दोस्तों 00505 डिवाइड में 1 0 0 0 0 0। अब हम जानते हैं कि दोस्तों किसी भी संख्या के आगे कितने भी जीरो लगा दो उस संख्या में कोई फर्क नहीं आता, वो संख्या वही बनी रहती है। तो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों 505 डिवाइड बाय 1 0 0 0 0। इसी प्रकार दोस्तों हम उदाहरण नंबर 10 देखते हैं, जो कि है 0.09090। तो सबसे पहले हम संख्या लिख लेते हैं 0.09090। तो हम जानते हैं दोस्तों कि प्रत्येक संख्या के हर में एक तो अवश्य होता ही है। अब हम पॉइंट के बाद कितनी संख्या है वो गिन लेते हैं। तो पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 संख्या है, तो सबसे पहले पॉइंट हटा देंगे और 5 जीरो लगा देंगे। 09090 अपॉन में 1 0 0 0 0 0। अब हम जानते हैं कि दोस्तों किसी भी संख्या के आगे जीरो लगा देने पर उस संख्या में कोई फर्क नहीं आता, तो वो संख्या वही बनी रहती है। तो इसलिए इस जीरो का कोई महत्व नहीं है, तो इस संख्या को चेंज कर लेते हैं। तो 09090 डिवाइड बाय 1 0 0 0 0। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।